मैंने आपको पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल और प्रेजेंट इम्परफेक्ट का एग्जांपल बता चुका हूँ। आप वीडियो पे जाके आप देख सकते हो। आज मैं आपको बता रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल सहित स्ट्रक्चर सहित एग्जांपल। पहला स्ट्रक्चर आपको हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा ये अफर्मेटिव हो गया, दूसरा निगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चौथा इंटोग्रेटिव हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा इंटोग्रेटिव निगेटिव हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बोलना नहीं है। पांचवा है आपको WH वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। छठा WH वर्ड्स हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आप आप सही से समझ लोगे तो इसमें जितने टाइप के होंगे प्रेजेंट परफेक्ट का ये आप सारे आप बना लोगे। तो मैं आपको सही से बता देता हूँ। सब्जेक्ट जैसे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट आई हो गया। अब बोल रहा है हैव जो है ये एक्जुलरी वर्ब है जिसको आपको प्रयोग करना है। अब पहला है एफर्मेटिव में, जैसे मैं ज्यामिति पढ़ चुका हूँ तो इसका आपको ट्रांसलेशन बनाना है। तो पहला आप जानते हो कि मैं का आई हैव। अब सब्जेक्ट में आ जाएगा, वर्ब में आ जाएगा आपको पढ़ना। तो यहाँ पे पढ़ रहा है तो पढ़ना को V3 वर्ब का तीसरा रूप थर्ड फॉर्म में, यानी कि थर्ड फॉर्म में आपको, तो इसका हो जाता है रेड ज्योमेट्री। अब है वह खाना खाया है तो इसका हो जाएगा दूसरा ही हैज। अब खाना खाया तो इसका हो जाएगा ईटेन फूड। वह खाना खाया है। और हैज का प्रयोग आप सिर्फ हैज का जो प्रयोग करना है ही सी इट और नेम्स के साथ करना है, बाकी के साथ आप हैव का प्रयोग करोगे। तीसरा है हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो इसका हो जाएगा बी हैव टाउट। टीच टाउट होता है टाउट। और ऐसे निगेटिव रहे तो निगेटिव में रह जाए कि हम लोग नहीं पढ़ा चुके हैं तो इसी का बन जाएगा बी हैव नॉट टाउट।
वी हैव नॉट टाउट, ऐसा ही रह जाए। अब क्या मैं क्या क्या हम लोग नहीं, क्या हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो इसका आप बना लोगे हैव वी टाउट क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार आपको WH निगेटिव में रह जाए, जैसे कि मैं क्यों पढ़ा चुका हूँ, तो इसका आप क्या बनाओगे? तो इसका क्यों का पहले होगा, WH वर्ड पहले होता है, तो why have I taught क्वेश्चन मार्क। अब इसी में रह जाता कि मैं क्यों नहीं, यहाँ पे रह जाता मैं क्यों नहीं पढ़ा चुका हूँ, तो इसका आप क्या बनाते? Why have I not taught। आप बना सकते थे। अब जैसे आप निगेटिव में दिया है, मोहन इतिहास नहीं पढ़ चुका है, पृथ्वीराज क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको मैंने जो 6 रूल्स बताया हूँ उससे आप बना लेंगे। जैसे अब मैं बता देता हूँ सारे का। मोहन इतिहास नहीं देख चुका है, इसका क्या हो जाएगा? मोहन हैज नॉट सीन, सी का तीसरा रूप सीन हो जाता है, सीन इतिहास हिस्ट्री। पृथ्वीराज क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, तो लिखेंगे पृथ्वीराज क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, तो हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। मैं यह काम नहीं कर चुका हूँ, इसका क्या होगा? मैं यह काम नहीं कर चुका हूँ, तो इसका हो जाएगा आई हैव नॉट डन दिस वर्क। इसे आप करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से आप ट्राई कर सकते हैं, जूनियर या बेसिक से। अब है क्या राधा गाना गा चुकी है? तो पहले क्या WH का बताएं, WH वर्ड्स प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड वाले में होगा, इसमें WH वर्ड जो हटा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोग्रेटिव का। यहाँ पे आप सब्जेक्ट प्लस V3। तब क्या राधा गाना गा चुकी है? क्या राधा गाना गा चुकी है, तो हैज राधा संग ए सॉन्ग। सिंग का संग हो जाता है क्वेश्चन मार्क। क्या तुम गांधी जी का इतिहास जान चुके हो? क्या तुम गांधी जी का इतिहास जान चुके हो, तो हैव यू नोन द
हिस्ट्री ऑफ गांधी क्वेश्चन मार्क। क्या राजा आम खाया है? तो हैज राजा, राजा एक नाम है। ईटेन आ मैंगो क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से भी जो कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फुल एग्जांपल, ऐसे मैं प्रेजेंट परफेक्ट का वीडियो आपको डाल चुका हूं पहले भी। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।